सो गाइस वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होम डिपार्टमेंट की तरफ से अभी एक नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है जो कि डायरेक्टली डील करती है विद अपकमिंग सब इंस्पेक्टर वैकेंसीज जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में आने वाली है उनके साथ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस पूरी वीडियो में पूरा क्राइटेरिया जो सेट किया गया है फॉर द अपकमिंग सब इंस्पेक्टर वैकेंसीज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। डिटेल में देखेंगे नोटिफिकेशन में क्या क्या बताया गया है, एग्जाम कौन कंडक्ट करवाने वाला है, कौन सी एजेंसी, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, आपके जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसके बारे में क्या डिटेल्स बताई गई हैं, और नंबर ऑफ वैकेंसीज का कुछ आइडिया दिया गया है या नहीं, या आपका पहले फिजिकल टेस्ट होगा या फिर पहले रिटन टेस्ट होगा। इस सब के बारे में डिटेलिंग में बात करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं एक यूट्यूब चैनल पंकज कपूर जो है वो क्रिएट कर दिया गया है। यू कैन सिंपली सर्च ऑन यूट्यूब पंकज कपूर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा जहां पर मैथ्स एंड रीजनिंग के रिगार्डिंग कुछ वीडियोस आपको मिलेंगी। ऑलरेडी सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस जो पिछली रिक्रूटमेंट्स में आए हैं और वहाँ के एक्सप्लेनेशन जो है वीडियो एक्सप्लेनेशंस वो इस चैनल के ऊपर मिल चुकी है। आप वहाँ पे जाके वो उन्हें देख सकते हैं। आते हैं इस नोटिफिकेशन में और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। दोस्तों मैं आपको टोटली उन पॉइंट्स के ऊपर लेकर आऊँगा जो इंपॉर्टेंट है, जो एक लेमैन को भी समझ आ जाएंगे, जो इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे इनकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़े हाई लेवल होती है डिपेंडिंग अपॉन जो रूल्स, जो एसआरओज और जो एक्ट्स वगैरह ये यूज़ करते हैं। डायरेक्टली उन चीज़ों पे बात करते हैं जो कि आपकी रिक्रूटमेंट से डील करेगी। अगर आप ये पॉइंट नंबर 2 देखोगे, ये पॉइंट नंबर 2 में यहाँ बताया गया है कि ऑल दी अपॉइंटमेंट्स टू नॉन गेस्टेड रैंक्स by direct recruitment shall be made by appointing authority on consideration of recommendations of the Jammu and Kashmir Service Selection Board। नॉर्मली यहाँ से ये समझ आता है कि कहीं ना कहीं अब जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड JKSSB का रोल आने वाला है सब इंस्पेक्टर वैकेंसीज के साथ। उसमें कोई ना कोई JKSSB का रोल है। वो रोल क्या है नीचे आके देखें आप, यहां पर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 1A वाला। ऑल द वैकेंसीज ऑफ सब इंस्पेक्टर्स टू बी फिल्ड अप बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द डायरेक्ट कोटा shall be referred to Jammu and Kashmir Service Selection Board in terms of SRO 166। सभी जो सब इंस्पेक्टर की आने वाली वैकेंसीज हैं अब वो JKSSB उनके साथ डील करेगा। और अगर मैं नीचे आ जाऊं यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 आप रीड करें, एप्लीकेशंस जो हैं वो इनवाइट की जाएंगी जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा उन पोस्ट्स के लिए, और एडवर्टीजमेंट्स जो है वो इशू की जाएगी ताकि पूरी तरीके से पब्लिसाइज किया जाए, हर एक इंसान को पता चल सके कि JKSSB के द्वारा पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज जो है वो आने वाली है और रेंज ऑफ सिलेक्शन जो है वो भी वाइड हो सके। पॉइंट थर्ड अगर आप देखो, आफ्टर द एप्लीकेशंस जब फॉर्म फिलिंग रिसीव होगी जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा और स्क्रूटनाइज की जाएंगी, चेक की जाएंगे कैंडिडेट्स जो कि ऑर्डर में होंगे, जिनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फिल होंगी रिटन टेस्ट के लिए, उन्हें उसे कंडक्ट किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। क्वेश्चन पेपर में सिलेबस क्या रहने वाला है वो भी एक ओवरव्यू दिया गया है। क्वेश्चन पेपर विल बी सेट टू असेस द जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज। आपको मालूम है जीएस जनरल स्टडीज़ जो होती है वो तो हर किसी एग्जाम का हिस्सा रहती है, तो आपकी वो जीएस चेक की जाएगी जिसमें आप जोग्राफी, आपका पॉलिटी, इकॉनमी, ये सब होता है। नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मैथ्स का रोल होगा, जिसको आप रीजनिंग की कुछ चैप्टर्स भी होंगे उसमें। हालांकि आगे बताया गया है अंडरस्टैंडिंग एंड यूसेज ऑफ आईटी, कंप्यूटर का हल्का सा रोल है। एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एप्टीट्यूड मींस मैथ्स एंड रीजनिंग का इसमें रोल आ गया। एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स, ये भी रीजनिंग का ही एक टॉपिक है। बेसिक नॉलेज इन इंग्लिश, इंग्लिश भी रहेगी। एंड सच अदर एट्रीब्यूट्स दैट आर कंसिडर्ड रेलिवेंट फॉर द पोस्ट। एग्जैक्ट सिलेबस अभी आपका आउट नहीं हुआ है, एग्जैक्ट नोटिफिकेशन आउट नहीं हुई है, बट JKSSB या होम डिपार्टमेंट अब उस रास्ते पे चल चुकी है जिस रास्ते से आपकी नोटिफिकेशन को आउट किया जाएगा, वैकेंसीज आउट की जाएंगी और आपका रिटन टेस्ट जो है वो कनेक्ट करवाया जाएगा। और पॉइंट 5 अगर आप देखोगे ये इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी सिलेक्टेड फॉर अपेयरिंग इन द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट shall be 6 times the total number of vacancies to be filled up in each category। मिसाल के तौर पे मान लो आपकी 800 वैकेंसीज आने वाली है, ये बोल रहे हैं कि रिटन टेस्ट होने के बाद 8 into 6 4800 स्टूडेंट्स को फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करवाया जाएगा। यहाँ पे अब अगेन रीड करो, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी सिलेक्टेड फॉर अपेयरिंग इन द PST शैल बी 6 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज। यहाँ से तो यही चीज़ समझ आ रही है, मतलब ये कहीं ना कहीं आपका पहले रिटन एग्जाम होगा और फिर आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST है वो होगा। और ये चीज़ कहीं लिखी भी होगी इस नोटिफिकेशन में, शायद हमसे मिस ना हो गई, उसे रीड करेंगे। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं उनको मीट करना पड़ेगा ये जो फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स है। मेल्स के लिए जो हाइट है 5 फुट 6 इंच, चेस्ट
गिर्थ जो है 32 इंच होगी अनएक्सपेंडेड, और एक्सपेंड करने के बाद वो बोलते हैं जिसे बोलते हैं छाती चौड़ी करना, वो 33.5 इंच है फीमेल्स के लिए, क्योंकि हाइट फीमेल्स की कम होती है। तो फीमेल्स की हाइट 5 फुट 2 इंच है। प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द गोरखा कम्युनिटी द मिनिमम हाइट शेल बी रेग्जेबल बाई 2 इंच। गोरखा कम्युनिटी में क्योंकि उन लोगों की हाइट वैसे ही कम होती है तो उनको थोड़ी रिलैक्सेशन दी है। कैंडिडेट्स who meet the above physical standards shall be required to undergo the physical endurance test PET, जिसमें क्या होगा, मेल कैंडिडेट्स के लिए पिछले ही तरह 1600 मीटर की रेस होगी, 6.5 मिनट में आपको कवर करनी है, और इसी के साथ 20 पुशअप भी होंगे। और पुशअप ऐसे होंगे कि एक अप एंड एक डाउन करोगे तो उसे 1 काउंट किया जाएगा। 20 पुशअप्स टोटल करने हैं आपको। फीमेल के लिए हमेशा रियात होती है, एक आप बोल सकते हो यहाँ पे कंसेशन होती है, उनको 1600 मीटर ट्रैवल नहीं करना, भागना नहीं है, 1000 मीटर ट्रैवल करना है, रेस करनी है 6.5 मिनट में। और उनके लिए पुशअप भी नहीं होते हैं, शॉर्ट पुट होता है, एक बॉल होती है आयरन बॉल आई थिंक, उसको फेंकना होता है 3 अटेम्प्ट्स में 14.5 फीट की दूरी पे। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट शेल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, ये क्वालिफाइंग नेचर के ही होंगे। फॉर विच ए कमेटी शेल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एसएसबी इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट इन होम डिपार्टमेंट। मतलब कहीं ना कहीं जेकेएसएसबी का सारा काम करेगी बट पीछे होम डिपार्टमेंट का हाथ भी रहेगा। और जेकेएसएसबी जो है वो मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करेगा, वीडियोग्राफी करेगा। इस पूरे टेस्ट की जो पिछली बार भी हुई थी, वीडियोग्राफी का याद है ही नहीं मुझे, बट इतना ज़रूर मुझे याद है कि एक चिप लगाई जाती थी कि फुट पे जो रेस कर रहे थे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई दिक्कत ना आए। और अगर आप बात करोगे कि सर ये क्लियर कर दो कि कौन कौन एलिजिबल है इस रिक्रूटमेंट के लिए, तो देखो रूल 176 क्वालिफिकेशंस फॉर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट एज सब इंस्पेक्टर बता रहा है नीचे। एक तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की, इट मीन्स यू शुड बी ग्रेजुएट। आप डोमिसाइल होने चाहिए जम्मू एंड कश्मीर के, और आपकी उम्र जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 18 से 28 साल के बीच ही है। और यहाँ पे अब होगा बखेड़ा खड़ा, यहाँ पे आएगी प्रॉब्लम। रीज़न बीइंग इन सबको पहले ही मालूम है कि कोविड चल रहा है, 2 साल ऑलरेडी स्टूडेंट्स के लॉस हो चुके हैं। 2 साल में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि आउट ऑफ एज हो चुके होंगे, 28 साल से ऊपर। इनको यहाँ पे एज की एलिजिबिलिटी ज़रूर देनी चाहिए थी, जो कि नहीं दी गई है। डोंट वरी, वो विल स्टार्ट अ कंपेन कि आपका जो ये एज का इशू है इसे थोड़ा इंक्रीज़ किया जाए। एटलीस्ट यार, एटलीस्ट 30 ईयर्स तो होनी ही चाहिए। 2 साल ऑलरेडी बच्चों के ज़ाया हो चुकी है। अब वो सब स्टूडेंट्स जो कि इस एज ब्रैकेट में फॉल नहीं करते होंगे, वो तो इस रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे थे, वो तो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएंगे। ये गलत है। 35 ईयर्स तक भी होनी चाहिए। बहुत सारे स्टेट्स और यूटीज़ में जो एज का क्राइटेरिया है वो 35 साल भी है। जेकेएसएसबी के बाकी एग्जाम्स में 40 ईयर्स तक रखा हुआ है, तो सब इंस्पेक्टर के लिए क्यों नहीं यार? आपने केएस के लिए 1 टाइम रिलैक्सेशन दी है, तो सब इंस्पेक्टर के लिए क्यों नहीं? केएस के लिए दे सकते हो, वहाँ से भी डीएसपीज लगने हैं, वहाँ से भी पुलिस डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स ने जाना है, तो यहाँ क्यों नहीं? इस पर बात करेंगे डिटेलिंग में। और कहीं ना कहीं कांस्टेबल्स के बारे में भी जानकारी दी हुई है दोस्तों। अब एक बार हम रीड करते हैं कि पहले रिटन टेस्ट होगा या पहले वो होगा, उस पर कहीं पे अगर इन्होंने आइडिया दिया हो, आप भी रीड करिए मेरे साथ। दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट फर्स्ट जो है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स टू नॉन गेस्टेड रैंक्स शेल बी मेड एट द बिगनिंग ऑफ अ ईयर, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है, कहीं ना कहीं आपका एग्जाम जो है शायद 2022 की शुरुआत में हो, क्योंकि जो ट्रेनिंग होती है, फर्स्ट ट्रेनिंग कहीं ना कहीं अप्रैल में होती है, इन्होंने कुछ ऐसा बताया हुआ है। दोस्तों आपका पहले रिटन टेस्ट होने वाला है। पॉइंट नंबर 3 में ऑलरेडी बता दिया है कि पहले रिटन टेस्ट के लिए आपको बुलाएंगे और फिर आपका फिजिकल होगा। तो ऑल इन ऑल इस रिक्रूटमेंट से, इस नोटिफिकेशन से हमें क्या पता चला है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक, आपकी एज एलिजिबिलिटी 18 से 28 साल तक, जिस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज होगा। दूसरा, आपके लिए जो स्टैंडर्ड्स है फिजिकल टेस्ट के लिए वो बता दिए गए हैं, जो कि सेम है लास्ट रिक्रूटमेंट की तरह। तीसरा, जेकेएसएसबी आपका एग्जाम लेगा, आपका एग्जाम पुलिस डिपार्टमेंट जेकेपी नहीं लेने वाला है। फोर्थ ये है कि आपका इंटरव्यू के बारे में कोई बात नहीं है, इट मीन्स इंटरव्यू नहीं होगा। एंड द फिफ्थ वन, पहले आपका रिटन टेस्ट होगा देन फिजिकल टेस्ट होगा, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट में सीपीओ, दिल्ली पुलिस ऐसा होता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस थी। कुछ सवाल आपके दिमाग में अगर हैं, कुछ माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में नीचे पिन डाउन करो, कमेंट करो, मैं ट्राई करूंगा उनके आंसर करने की। और मैंने आपको दूसरे यूट्यूब चैनल के बारे में भी जानकारी दे दी है। नाउ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू जस्ट हैव टू सर्च पंकिल कपूर ऑन यूट्यूब
एंड आई उस चैनल पे, वहाँ पर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वीडियोज़ जो है वो मिलने वाली है। रखते हैं दोस्तों इतना ही आज के लिए, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, नीचे हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज के लिए विंग्स एक उड़ान की ऐप के ऊपर एक कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है। आप वहाँ जाके उस कोर्स को बाई कर सकते हो, देख सकते हो, पूरा कंटेंट आपको दिख जाएगा और रोज़ वीडियोस अपलोड हो रही हैं। और इसी के साथ सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज आने वाली है उसके लिए भी एक डिटेल कोर्स जो है, फुल लेंथ कोर्स वो शुरू करेंगे हम। उसके लिए वेट करो कि एक नोटिफिकेशन के द्वारा आपको वो बताया जाए, विंग्स एक उड़ान के जरिए वो ज़रूर बताया जाएगा। वी आर रिसीविंग एन नंबर ऑफ मैसेजेस फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि वो कोर्स लॉन्च किया जाए, ज़रूर आने वाले टाइम पे आपको पता चल जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।